एक बार फिर माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक सुने और अधिक से अधिक तक जनमानस तक पहुँचाएँ। जय माँ भद्रकाली। भक्तों, आज का हमारा विषय है माता महाकाली की जो अनेक रूप पाए जाते हैं संसार में, उसमें माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली का जो स्वरूप है वह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है, उस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। भक्तों, महानिर्वाण तंत्र जो देवी शक्ति का तंत्र है, जिसमें कहा गया है कि समय की देवी जो है वो माता काली हैं और जो समय के देवता है वो काल भैरव हैं। माता महाकाली को काले रूप में हमेशा दिखाया जाता है। ये इसलिए दिखाया जाता है कि देवी बहुत बड़ी शक्ति की स्रोत है। काले रंग में किसी भी रंग को मिलाया जाए तो वह काला ही दिखता है। तो सबसे बड़ी खास बात है ऊर्जा का यहाँ पर जो असर है उसको दिखाया जाता है काले रूप में। अब माता महाकाली की बात करें तो माता महाकाली अजन्मा हैं, केवल दात्री हैं, मोक्षदायिनी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं, वरदायिनी हैं, शत्रुओं का संहार करता है। जितने भी विघ्न है जीवन में भक्तों के, सब विघ्नों का विघ्न विनाशक करने वाली हैं। माता बड़ी ही जगत जननी है, सिद्धदात्री हैं। इनके रूपों का अगर वर्णन करें तो कालों के अनुरूप इनके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, अगर हम बात करें मार्कंडेय पुराणों में या कालिका पुराण में, तो ये इनका वर्णन मिलता है, जिसमें माता के अनेक रूप हुए हैं। माता श्यामा काली हुई हैं, भद्र काली हुई हैं, दक्षिणेश्वरी काली हुई हैं, शमशान काली हुई हैं, हंस काली हुई हैं और काम कला के साथ साथ गुह्य काली भी इनके स्वरूप को देखा गया है। अगर माता के मूल स्वरूप की बात करें भक्तों, तो माता दक्षिणेश्वरी महाकाली के रूप में इनका मूल स्वरूप पूजा जाता है। मार्कंडेय पुराण में इनका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ जैसा हमने आपसे कहा, कालिका पुराण और अन्य तमाम शिव पुराणों में भी माता महाकाली का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अब इनको दक्षिणेश्वरी महाकाली क्यों कहा जाता है, दक्षिणेश्वरी काली क्यों कहा जाता है, उस विषय पर अगर हम चर्चा करें तो ऐसा कहा जाता है कि यम जो है मृत्यु के देवता है। इनका जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। काली का नाम सुन करके ही वो पलायन कर जाते हैं, इसलिए इनको माता दक्षिणेश्वरी काली कहा जाता है। माता अपने भक्तों को हमेशा यमपुरी में जाने से बचाती हैं, अपने लोक लेकर जाती हैं। दक्षिणेश्वरी महाकाली के संदर्भ में अगर हम आपसे और चर्चा करें, गुह्य चर्चा की बात करें भक्तों, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जैसा कि आपने वर्णन सुना होगा, वो माता के अपने हाथों से खाना खिलाते थे, माता का साक्षात उनको दर्शन होता था। उनकी जो साधनाओं का स्तर था उच्चतम शिखर पर केवल और केवल दक्षिणेश्वरी महाकाली के सिद्ध होने से ही ऐसा संभव हुआ था इस धरातल पे। स्वामी विवेकानंद को वाक सिद्धि प्राप्त हुई थी। ऐसा आप सुने होंगे कि इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। एक बार स्वामी विवेकानंद ने उनसे हठ किया कि वो बहुत पहले शुरू में बहुत नास्तिक थे, उनको भक्ति भावना से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने गुरु से एक बार हट किए कि उनको देवी का दर्शन कराइए या उनको कुछ ऐसा चेतना उनमें ऐसा जगाइए कि जिनसे उनको विश्वास हो कि कोई अदृश्य शक्ति आज भी इस धरा पर है, जिसको आप माता महाकाली की शक्ति कहते हैं। बार बार बालक के हट किए जाने पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के आग्रह चक्र पर केवल अपना वरद हस्त रखा और उनको तुरंत समाधि में लेके चले गए। काफ़ी घंटों तक जो है स्वामी विवेकानंद जी समाधि में पड़े रहे। जब उनकी चेतना वापस आई शरीर में, जब उनकी चेतना भंग हुई दोबारा से, जब वो समाधि से बाहर उठे तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनके गुरु ने उनको किसी दिव्य लोक की अनुभूति करा रहे थे। यह हमेशा से गाया हुआ है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस आज भी जो मंदिर है हमारा कोलकाता में, उत्तर कोलकाता में, वहाँ पर विवेकानंद सेतु के पास जो मंदिर हमारा है माता दक्षिणेश्वरी महाकाली का, आज भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वहाँ पर आसन और उनका अलग से एक कमरा बनाया गया है
ऐसा माना जाता है कि माता की सेवा में वो आज भी उसी तरह लीन हैं, साधनारत हैं और भगवती की हमेशा स्तुति करते रहते हैं। गृहस्थों की अगर बात करें भक्तों, तो गृहस्थों को हमेशा माता दक्षिणेश्वरी महाकाली का पूजा करना चाहिए। वो इसलिए भी करना चाहिए कि माता का जो यह रूप है वो सौम्य रूप है। इस अवस्था में, इस रूप में माता सात्विक मार्ग में चलती हैं। इनको वाम पंथ में, जैसा कि मैं बताया आपको, अगर माता शमशान काली की अगर कोई भक्त पूजा करता है, माता हंस काली का करता है, गुह्य काली का करता है, श्यामा का काली का करता है, तो उनको भोग प्रसाद का जो विधि है वो कहीं न कहीं वाम पंथ में लेके जाता है, जिसमें मांस मदिरा इस तरह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो माता दक्षिणेश्वरी महाकाली है, इसमें पूर्ण रूप से सात्विक देवी होती हैं। इनको देवताओं की तरह जो भी भोजन या प्रसाद चढ़ाया जाता है वो पूर्णतः सात्विक होता है। किसी भी चीज़ की बलि प्रथा का इसमें वर्णन नहीं दिया जाता, नहीं मिलता है। और कैसे कहा जाता है कि गृहस्थों को हमेशा इनकी पूजा करनी चाहिए, तो कैसे गृहस्थों को यह पहचान हो कि दक्षिणेश्वरी महाकाली, दक्षिणेश्वरी काली कौन है? तो आप जब भी इनकी तस्वीर देखें, मूर्ति देखें, प्रतिमा देखें, तो आप उसमें यह ज़रूर देखें कि माता का जो रूप है वह भयानक रूप है। गले में नरमुंडों की माला है जो राक्षसों का वध करके पहन रही थी, और इनके नीचे जो है, इनके चरणों के पास, चरणों में स्वयं शिव लेटे हुए हैं। शिव और शक्ति एक साथ जब मिलते हैं तब वहाँ पर जो यह रूप बनता है वो दक्षिणेश्वरी महाकाली का है। इसलिए यह एक तरह से कहा जाए तो अर्धनारीश्वर वाला जो स्वरूप है, इस स्वरूप का वर्णन वहाँ पर मिलता है। इस स्वरूप की अगर भक्तों के द्वारा इनकी उपासना की जाती है तो वो बहुत जल्दी फलदायी होता है। माता अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। माता महाकाली को कलयुग की जागृत देवी कहा जाता है। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हुई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए इसी तरह का वीडियो नया आपका यह भगत शुभम माँ दुर्गे काली चौकी पर हमेशा बनाता रहे और आप सभी का कल्याण हो। अधिक से अधिक वीडियो लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी का जनमानस का कल्याण हो। जय माँ भद्रकाली।